हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 4 शब्द विचार। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द की डेफिनेशन। एक या अधिक वर्णों से बनी इकाई जिसका कोई निश्चित अर्थ हो या प्रयोग की दृष्टि से जो स्वतंत्र हो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एक या अधिक वर्णों से बनी इकाई जिसका कोई निश्चित अर्थ हो या तथा प्रयोग की दृष्टि से जो स्वतंत्र हो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के भेद वाक्य के प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हमें देखना है वाक्य के आधार पर। वाक्य के प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। तो ये आपको याद होने चाहिए। कितने भेद होते हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, 2 भेद होते हैं। अब सार्थक शब्द, सार्थक का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें क्या बोलते हैं? निरर्थक। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले है रूढ़ शब्द, जो हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे हैं। जैसे रूढ़ का मतलब रूढ़िवादी का मतलब जो बहुत टाइम से चली आ रही हैं परंपराएं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे हों और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, उन्हें क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। जैसे कि पेड़, पुस्तक, करेला, तो ये कैसे हैं? ये बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, तो इनके अगर हम इनके टुकड़े करते हैं तो इनका क्या नहीं निकलता है? कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। इसके बाद है यौगिक। यौगिक का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यदि इनके खंड किए जाएं तो प्रत्येक खंड का क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। जैसे नर प्लस ईश तो क्या हो गया? नरेश। तो इनमें क्या किया जाए? अगर हम इनके टुकड़े करें तो दोनों का अर्थ निकलता है। फिर है योग रूढ़, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हो किंतु इनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए ना होकर किसी विशेष अर्थ के लिए किया जाता है या होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर आगे है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ये तत्सम, तद्भव, विदेशज और देशज, या विदेशी शब्द या देशज शब्द। तो सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम। तत्सम शब्द हम किन्हें कहते हैं? ये देखो, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में से यथावत हिंदी में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखो, तत्सम के हस्त, कोप, कर्ण, ये क्या है? तत्सम शब्द है। जैसे आम्र, दिवस, सत, अग्नि, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से यथावत हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। फिर है तद्भव। ये रही तद्भव की डेफिनेशन। संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलकर या बिगड़कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे कि ये देखो, हस्त क्या होता है? तत्सम होता है, उसको हम तद्भव क्या यूज़ करते हैं? हाथ। तो इसको हमने क्या किया? थोड़ा सा चेंज किया या आप बोल थोड़ा सा बिगाड़ा, तो क्या होता है? थोड़ी सी अगर बदल जाए या उसमें थोड़ा सा बिगाड़ कर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो आपको ये सारे तत्सम और तद्भव लर्न करने हैं। ये जितने भी हैं, जैसे हस्त का हाथ, कूप का कुआं, कर्ण का कान, अंध का अंधा, शूर का सूरज, भक्त का भगत, ये आपको जितने भी दिए गए हैं तो ये आपको सारे लर्न करने हैं। फिर है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे विदेशी तो सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है कि विदेशी मतलब जो अपने देश की ना हो। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द को क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो नीचे, अरबी शब्द, फारसी शब्द, तुर्की शब्द, अंग्रेजी शब्द, चीनी शब्द, ये सब क्या है? विदेशी शब्द हैं। फिर इसके आगे व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार विकार आ जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं।
जिन शब्दों में लिंग वचन और काल के अनुसार विकार आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द। फिर है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग वचन और काल के अनुसार विकार नहीं आता है उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तो आपको इसके नीचे कुछ विकारी शब्द और अविकारी शब्द दिए गए हैं, तो ये आपको याद करना है। जैसे कि ये देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियासूचक, ये सब कैसे हैं? विकारी शब्द हैं। और इसके बाद अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये कैसे शब्द हैं? अविकारी शब्द हैं। फिर इसके आगे हमें देखना है अर्थ के आधार पर, ये यहाँ पे है अर्थ के आधार पर, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।